बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हमारे पास नेक्स्ट रूल जो है इंग्लिश नाउन में इंग्लिश का, वो हमारे पास है प्रेफरेंस रूल। एक बात समझे, हम क्या कर रहे हैं, हम रूल्स नंबर पे नहीं चल रहे। मतलब ऐसा नहीं है रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5। अगर मैं ऐसा बोलता या अगर मैं ऐसा लिखता तो अभी तक आप लोग कम से कम मिनिमम 150 to 200 रूल्स कर चुके हैं। जिन बुक्स में, जिन नोट्स में ऐसा लिखा हुआ है, उनमें जरा जरा सी बात को रूल का नंबर दिया जाता है। रूल नंबर 1 ये होगा, रूल नंबर 2 ये होगा, रूल नंबर 3 ये होगा। जैसे अगर आपको याद हो, हमने एक टेबल लिखा है क्वांटिफायर एग्रीमेंट के नाम से। अगर हम क्वांटिफायर एग्रीमेंट के पूरे टेबल को देखेंगे, जितनी बातें हमने उसके साथ लिखी हैं, जितने रूल्स हमने लिखे हैं, अगर मैं हर रूल को एक नंबर देता, अगर आप लोग हर रूल को एक नंबर देते, तो गालबन 50 to 70 रूल्स जो है वो सिर्फ उस एक टेबल में से बनते हैं, क्वांटिफायर एग्रीमेंट में से। हम ऐसा नहीं कर रहे, हम चीजों को सम अप कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, इंग्लिश एमडी कैट इंग्लिश क्या होती है कि जो बात आपने आधे घंटे, घंटे में सोचनी होती है, उसको आपने सोचना है 1 मिनट के लिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप इसको ऐसा लिखें जो रिवाइज करना भी आसान हो, नोट करना भी आसान हो और याद करना भी आसान हो। अभी जैसे देखिए, आज जो हमारे पास रूल है प्रेफरेंस रूल। एक बात याद रखें, प्रेफरेंस रूल उन सेंटेंसेस पे एप्लीकेबल होता है जिसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं। मैं दोबारा बोल देता हूं, प्रेफरेंस रूल उन सेंटेंसेस में एप्लीकेबल होगा जिनमें 2 सब्जेक्ट होते हैं। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने उसको सिंगुलर ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है, पहले वाले को प्रेफर करना है या सेकंड वाले को प्रेफर करना है। असल में ये हमारे पास 4 सिचुएशन होती हैं। मैं 4 सिचुएशन को पहले बाई हैंड लिख रहा हूं, उसके बाद हम इसको नोट्स की सूरत में देखेंगे। अभी आपने कुछ नोट नहीं करना है, साथ साथ में इस बात को गौर से समझ लें, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। देखिए मैं दोबारा बोल देता हूं, प्रेफरेंस रूल आपके पास उन सेंटेंसेस पे एप्लीकेबल होता है जिसमें हमारे पास 2 सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग से लिखे होते हैं। देन हमारे पास 4 सिचुएशन बनती हैं। 4 सिचुएशन कैसे बनती हैं, देखिए सबसे पहली तो बहुत आसान है और पहली 2 बातें एंड से रिलेटेड है। अगर 2 नाउन को एंड के वर्ड के साथ कंबाइन किया हुआ है तो हमारे पास 2 सिचुएशन बनती हैं। अगर मेरे पास एक सब्जेक्ट ए है, एक सब्जेक्ट बी है और दोनों को किसके साथ कंबाइन किया, एंड के साथ, तो मेरे पास 2 सिचुएशन बनती हैं। जैसे देखिए, अगर ए और एंड बी दोनों को कंबाइन किया हुआ है एंड के साथ और दोनों डिफरेंट एंटिटीज हैं, दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं, तो तब हम इसको किसके तौर पे बेटे ट्रीट करेंगे, प्लूरल के तौर पे। तब हम इसको किसके तौर पे ट्रीट करेंगे, प्लूरल के तौर पे। जैसे बड़ा आम है, हम बोलते हैं जॉन एंड अंजलिना, तो जब मैं जॉन एंड अंजलिना लिखूंगा तो डेफिनेटली मैं इसके साथ इज नहीं लिखने वाला, मैं इसके साथ क्या लिखूंगा, आर। जब मैं लाहौर एंड इस्लामाबाद लिखूंगा तो मैं वाज नहीं लिखने वाला, मैं क्या लिखूंगा, वर। अगर मैं असलम एंड अकरम लिखूंगा तो मैं हैज नहीं लिखने वाला, मैं क्या लिखूंगा, हैव। अगर हम 2 सब्जेक्ट को एंड के साथ कंबाइन करते हैं और दोनों डिफरेंट एंटिटीज होती हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, तो हम उनको किसके तौर पे ट्रीट करेंगे, सिंगुलर के तौर पे। लेकिन अभी देखिए, अगर मैं 2 सब्जेक्ट को, 2 नाउन को कंबाइन करता हूं एंड के साथ, लेकिन दोनों डिफरेंट एंटिटीज नहीं होती, हमारी बात करने का मकसद एक ही एंटिटी होता है, एक वर्ड होता है, एक ट्रांसलेशन होती है, तो तब हम उसको किसके तौर पे ट्रीट करेंगे, सिंगुलर के तौर पे। और ये दोनों रूल किससे रिलेटेड है, एंड से रिलेटेड। जैसे देखें, अगर मैं बोलता हूं ब्रेड एंड बटर इज हार्ड टू अर्न नाउअडेज। अब जब मैंने ब्रेड लिखा और बटर लिखा, बजाहिर में ये 2 वर्ड है, लेकिन जब मैं इसकी ट्रांसलेशन में जाता हूं तो ब्रेड एंड बटर का मतलब रोटी और मक्खन नहीं है। इसकी ट्रांसलेशन में ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या है, रोजी। ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या है, खाना। जब आप ऐसा लिखते हैं कि 2 नाउन को आप एक सिंगल ट्रांसलेशन के लिए नॉमिनेट करते हैं, तब आप उसको किसके तौर पे ट्रीट करेंगे, सिंगुलर के तौर पे। जैसे उसकी आम सी एग्जांपल हमारे पास एक और भी, आप एक सेंटेंस बार बार पढ़ते हैं, टाइम एंड टाइड। तो जब हम ऐसा लिखेंगे तो टाइम एंड टाइड का मतलब पानी और लहरें नहीं होता या दरिया नहीं होता, टाइम एंड टाइड का मतलब होता है वक्त। जब हम सिंगल ट्रांसलेशन में जाएंगे और 2 नाउन को हम कंबाइन करेंगे एंड के साथ, तो आपने याद रखना है
हम उसकी ट्रांसलेशन हम उसको इंग्लिश लैंग्वेज में प्लूरल के तौर पे ट्रीट नहीं करेंगे, हम उसको किसके तौर पे ट्रीट करेंगे, सिंगुलर के तौर पे। उसके बाद हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, ये लिस्ट में अभी आपको आगे बताता हूं। हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, उनमें से एक दो मैं यहां पर लिख देता हूं। जैसे मेरे पास वर्ड है विद, अलोंग विद और टुगेदर विद। मतलब मैं एक दो वर्ड लिख रहा हूं आसानी के लिए। अगर मैं ये वर्ड यूज करता हूं और दो नाउन को कंबाइन करता हूं इन वर्ड्स के साथ, इन वर्ड्स में से किसी वर्ड के साथ, तो आपने याद रखना है मेरी प्रेफरेंस किसके साथ जाएगी, फर्स्ट नाउन के साथ। फर्स्ट नाउन फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ प्रेफरेंस जाने का मतलब क्या होगा कि मेरा जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होगा या मेरा जो प्रोनाउन होगा वो किसके अकॉर्डिंगली होगा, फर्स्ट नाउन फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। देखें उसी तरह अगर कुछ वर्ड है हमारे पास, तीन वर्ड है बेसिकली, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। अगर इन तीन वर्ड में से कोई एक एक्सप्रेशन आता है तो फिर मेरी प्रेफरेंस किसके साथ होगी, सेकंड सब्जेक्ट या सेकंड नाउन के साथ। और प्रेफरेंस का मतलब क्या है, मैं दोबारा बोल देता हूं, मेरा वर्ब, मेरा हेल्पिंग वर्ब और मेरा प्रोनाउन किसके साथ अग्री करना चाहिए, सेकंड सब्जेक्ट के साथ। देखिए ये एक रूल है, बेसिकली ये चार रूल्स हैं, चार रूल लिख किए जाते हैं, लेकिन मैंने इनको एक रूल का नाम दिया है प्रेफरेंस रूल, और चार बातों को इकट्ठा करके एक रूल में लिख दिया है। देखिए पहली बात, हम दो नाउन को कंबाइन करें एंड के साथ, दो डिफरेंट एंटिटीज होंगी तो प्लूरल होंगे। दो नाउन को एंड के साथ कंबाइन करेंगे, दोनों एक सिंगल ट्रांसलेशन के लिए लिखे हुए हैं तो दोनों सिंगुलर होंगे। और अगर हम प्रेफर करेंगे, अगर हम कंबाइन करेंगे दो वर्ड्स को विद के साथ, टुगेदर विद के साथ, अलोंग विद के साथ, एक लिस्ट है पूरी वो आगे आएगी भी, इन वर्ड्स के साथ, तो फिर हमारी प्रेफरेंस किसके साथ होगी, फर्स्ट वन के साथ। और अगर हम इनको करेंगे आइदर और के साथ, नाइदर नॉर के साथ, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ, तो फिर हमारी प्रेफरेंस किसके साथ जाएगी, सेकंड सब्जेक्ट के साथ। देखिए अब हम जरा इनको कैटेगोरिकली देखते हैं। सबसे पहला रूल था, टू नाउन्स आर कंबाइंड विद एंड बट सिंगुलर व्हेन प्रेजेंट अ सिंगल आइडिया। अगर एक सिंगल आइडिया होगा तो हम उसको किसके तौर पे ट्रीट करेंगे, सिंगुलर के तौर पे। और अगर आप दो डिफरेंट एंटिटीज होंगी तो हम उसको किसके तौर पे ट्रीट करेंगे, प्लूरल के तौर पे। जैसे देखिएगा, ब्रेड एंड बटर आर हार्ड टू अर्न। जब मैंने ब्रेड एंड बटर लिख दिया, अभी जैसे मैंने बात भी की, ब्रेड एंड बटर एक सिंगल आइडिया है, टाइम एंड टाइड एक सिंगल आइडिया है। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड पीटीआई चेयरमैन दो डिफरेंट एंटिटीज नहीं है, दोनों सेम एंटिटी है, एक बंदे के लिए दोनों डेजिग्नेशन लिखे हुए हैं। तो जब मैं बोलूंगा प्राइम मिनिस्टर एंड पीटीआई चेयरमैन आर कमिंग, तो फिर मैं आर कमिंग नहीं लिखूंगा, फिर मैं क्या बोलूंगा, इज कमिंग। और इसके लिए आगे इस बात में आगे जाके एक आर्टिकल का रूल भी आता है कि अगर आर्टिकल लिखा हुआ हो तो हमें पता चलता है कि हमने इसको सिंगुलर ट्रीट करना है या प्लूरल, और वो बात हम आर्टिकल के रूल्स में जाके पढ़ेंगे, अभी हम नाउन्स में नहीं पढ़ रहे। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि मैं इसको स्टार कर रहा हूं कि इसका एक रूल हमने आर्टिकल में जाके पढ़ना है। वो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि चीजें ऐड होंगी, नाउन में भी ऐड होंगी, जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें चीजें ऐड होंगी, तो आपने स्पेस छोड़ना है। अब जरा देखिएगा ऊपर वाली दो एग्जांपल्स को, ब्रेड एंड बटर आर हार्ड टू अर्न नहीं होगा, ब्रेड एंड बटर इज हार्ड टू अर्न। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। दो को कंबाइन किया है एक के लिए तो हम उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, हम उसको प्लूरल ट्रीट नहीं करेंगे। अब देखिएगा, अभी हमारे पास वो वर्ड्स हैं, जब हम फर्स्ट नाउन को प्रेफर करते हैं, फर्स्ट नाउन प्रेफरेंस पे चला जाता है। और वो वर्ड हमारे पास कौन से हैं, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, बट एंड ऑफ। इन वर्ड्स को आपने अपने पास अच्छे से लिखना है, अच्छे से याद रखना है। अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं और दो सब्जेक्ट को इन वर्ड्स में से किसी एक वर्ड के साथ कंबाइन किया गया है, तो हमारी प्रेफरेंस किसके साथ होगी, फर्स्ट वन के साथ। फर्स्ट वन के साथ प्रेफरेंस होने का मतलब हमारा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब किसके अकॉर्डिंगली होगा, फर्स्ट वन के अकॉर्डिंगली, और हमारा प्रोनाउन भी किसके अकॉर्डिंगली होगा, फर्स्ट वन के अकॉर्डिंगली। एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा, द टीचर एज वेल एज, हमारे पास है द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट। अब देखिए, नाउन वन क्या है, टीचर, नाउन टू क्या है, स्टूडेंट, और दोनों को कंबाइन किसके साथ किया गया है, एज वेल एज के साथ। जब दो नाउन को एज वेल एज के साथ कंबाइन किया जाएगा तो फिर हमारी प्रेफरेंस किसके साथ जाएगी, फर्स्ट वन के साथ।
अब फर्स्ट वन टीचर लिखा हुआ है तो टीचर के लिए हम आर नहीं लिखेंगे, बल्कि टीचर के लिए हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। और अगर इसी सेंटेंस को हम स्टूडेंट्स को पहले लिख दें और टीचर को बाद में लिख दें तो स्टूडेंट्स है वो प्लूरल होगा, तो फिर आर का वर्ड जस्टिफाइड है। लेकिन चूंकि टीचर सिंगुलर है, हम फर्स्ट को प्रेफर कर रहे हैं, तो हम आर नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, आई अलोंग विद माय फ्रेंड्स। अब फर्स्ट नाउन क्या है हमारे पास, आई, सेकंड क्या है, माय फ्रेंड्स। अब दोनों को कंबाइन किसके साथ किया गया है, कंबाइन किया गया है अलोंग विद के साथ। तो जब अलोंग विद के साथ कंबाइन किया जाएगा तो हमारी प्रेफरेंस किसके साथ जाएगी, फर्स्ट वन के साथ। अब फर्स्ट वन क्या है, आई। आई के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं कंटीन्यूअस में, एम। तो हम इज या आर नहीं लिखेंगे, बल्कि हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, एम लिखेंगे। आई की वजह से हम प्रेफर कर रहे हैं आई को। लास्ट एग्जांपल देखिएगा, द रिजल्ट ऑफ लैब टेस्ट वर नॉट गुड। ठीक है, यहां पर एरर है, यहां पर वाज होना चाहिए, द रिजल्ट ऑफ लैब टेस्ट। अब देखिए सेकंड नाउन क्या है, लैब टेस्ट, फर्स्ट वन क्या है, रिजल्ट। दोनों को कंबाइन किसके साथ किया हुआ है, ऑफ के साथ। तो जब दोनों को ऑफ के साथ कंबाइन किया हुआ है तो हमारी प्रेफरेंस किसके साथ जाएगी, फर्स्ट वन के साथ। तो हम वर नहीं लिखेंगे बेटे, हम बल्कि क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे। अगर हमारे दो सब्जेक्ट को कंबाइन किया गया होगा विद के साथ, टुगेदर विद के साथ, अलोंग विद के साथ, एज वेल एज के साथ, इन एडिशन टू के साथ, एक्सेप्ट के साथ, बट के साथ या ऑफ के साथ, तो हमारी प्रेफरेंस किसके साथ जाएगी, फर्स्ट वन के साथ। हमारा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंगली होगा, फर्स्ट वन के अकॉर्डिंगली। उसके बाद देखिएगा, ये वो वर्ड्स हैं जब हम सेकंड नाउन को, सेकंड सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं। तीन एक्सप्रेशन है, याद रखने हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। अगर दो नाउन को कंबाइन किया गया है आइदर और के साथ, अगर दो नाउन को कंबाइन किया गया है नाइदर नॉर के साथ, अगर दो नाउन को कंबाइन किया गया है नॉट ओनली बट आल्सो के साथ, तो आपने किसको प्रेफर करना है, सेकंड वन को। एग्जांपल्स देख लीजिएगा, नॉट ओनली द टीचर। अब देखें फर्स्ट नाउन क्या है हमारे पास, नाउन वन क्या है, टीचर, नाउन टू क्या है, स्टूडेंट्स। अब यहां पर लिखा हुआ है इज, दोनों को कंबाइन किसके साथ किया गया है, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ। तो जब दो नाउन को नॉट ओनली बट आल्सो के साथ कंबाइन किया जाएगा तो हमने प्रेफर किसको करना है, सेकंड वन को। तो सेकंड वन को प्रेफर करते हुए हमारा हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, सेकंड के अकॉर्डिंगली। स्टूडेंट्स चूंकि प्लूरल है इसलिए हम इज नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, आर। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, नाइदर आई नॉर माय फ्रेंड्स। अब आई है नाउन वन, माय फ्रेंड्स है नाउन टू, दोनों को कंबाइन किया गया है नाइदर नॉर के साथ। हमारी प्रेफरेंस किसके साथ जाएगी, नाउन टू के साथ। हम इज नहीं लिखेंगे, हमें क्या लिखना होगा, आर। और किसके अकॉर्डिंगली आर लिखना होगा, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंगली। थर्ड एग्जांपल देखिएगा, आइदर आई और माय कॉलीग्स इज गोइंग। सेम है, आइदर के साथ दो नाउन, आइदर और के साथ दो नाउन को कंबाइन किया गया है, आई को और कॉलीग्स को। हमारी प्रेफरेंस है सेकंड वन के साथ। तो सेकंड वन के लिए के अकॉर्डिंगली हमें इज नहीं लिखना है बेटे, बल्कि हमें क्या लिखना है, आर लिखना है। करेक्ट ऑप्शन में हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। देखिए प्रेफरेंस रूल में आपने चार बातें याद रखनी है। पहली बात, प्रेफरेंस रूल उन सेंटेंसेस पे एप्लीकेबल होगा जिनमें दो सब्जेक्ट लिखे होते हैं। अगर दो सब्जेक्ट को एंड के साथ लिखा हुआ है और दो डिफरेंट एंटिटीज हैं तो फिर हम उसको ट्रीट करेंगे प्लूरल। और अगर दो नाउन को, दो सब्जेक्ट को एंड के साथ लिखा हुआ है और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक सिंगल आइडिया को, एक सिंगल एंटिटी को, एक सिंगल ट्रांसलेशन को, तो तब हम उसको किसके तौर पे ट्रीट करेंगे, सिंगुलर के तौर पे। और अगर हम दो नाउन को कंबाइन कर रहे हैं विद के साथ, अलोंग विद के साथ, टुगेदर विद के साथ, एज वेल एज के साथ, इन एडिशन टू के साथ, एक्सेप्ट के साथ, बट के साथ या ऑफ के साथ, तो फिर हम किसको प्रेफर करेंगे, फर्स्ट वन को। फर्स्ट वन प्रेफर करने का मतलब हमारा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंगली होगा, फर्स्ट वन के अकॉर्डिंगली। और अगर हम दो नाउन को कंबाइन कर रहे हैं आइदर और के साथ, नाइदर नॉर के साथ, नॉट ओनली के साथ, तो फिर हम किसको प्रेफर करेंगे, सेकंड वन को। सेकंड वन को प्रेफर करने का मतलब हमारा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब किसके अकॉर्डिंगली होगा, सेकंड वन के। इस पूरी बात को, चार रूल्स को मिला के हमने एक रूल बनाया जिसको हमने क्या नाम दिया है, प्रेफरेंस रूल। सेंटेंस में हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड हमारा सेंटेंस है, हमारा सब्जेक्ट है, और हमने वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंगली लिखना है। क्योंकि हम जानते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पर आकर हम अपने नाउन को ख़त्म करते हैं। चीज़ें ऐड होती रहेंगी, रूल ऐड होते रहेंगे ड्यूरिंग टेस्ट, ड्यूरिंग क्वेश्चन बैंक। अभी
आपने अभी तक जितना नोट किया है आपने उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, अच्छे तरीके से समझना है। कोई क्यूरी हो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा।